नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु मॉडल पेपर 5 का क्लास लेकर के आ गया हूँ, जो कि आपके 100% सिलेबस पर आधारित है और टॉप लेवल का प्रश्न है। इससे पहले हम आप सभी को 4 मॉडल पेपर का ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको A to Z सीरीज में मिल जाएगा और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो जाकर के आप लोग ये क्लास करने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। अभी आपको मुख्य रूप से हम केमिस्ट्री से जितने भी टॉप लेवल के प्रश्न आपके सिलेबस में है और पूछे जाने की चांस है, उन सभी टॉप लेवल के प्रश्न को बारी बारी से और एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास के आप लोग एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी को वही बताएंगे जो कि आपके सिलेबस में है और आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को 100% आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के लिए, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आप सभी के लिए डेवी, दूसरा विकल्प है बी में लौरी, सी में दोस्तों आहेनियम, डी में दोस्तों बॉन्स्टेड। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन ए में दोस्तों केरो अम्ल, बी में दोस्तों म्यूरेटिक अम्ल, सी में दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल और दोस्तों डी में है ओलियम। दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग मुख्य रूप से ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओ भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओ भी बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछे गए, यहाँ तक कि बड़े से बड़े ग्रुप डी सब में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए, पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है दोस्तों प्रिस्ले, दूसरा विकल्प है दोस्तों केवेंडिस, तीसरा विकल्प है दोस्तों लेवोजियर और चौथा विकल्प है दोस्तों सोरेनसन। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी पूछे दोस्तों पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया, तो आप अपने दिमाग में एडजस्ट करके रखिए दोस्तों सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन ने ही सर्वप्रथम पीएच स्केल के बारे में पता लगाया था, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच का मान कितना होता है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में दोस्तों 6.4, ऑप्शन बी में दोस्तों 7.4, ऑप्शन सी में 5.0 और ऑप्शन डी में 8.0। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे शरीर जो है पीएच के कितने परास के बीच जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी टॉप लेवल के प्रश्न है, आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। हमारा शरीर जो है पीएच के 7.0 से 7.4 परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। 7 परास ये काफ़ी उदासीन होता है और ये क्या होता है कि थोड़ा क्षारीय होता है, लेकिन ये क्या होता है कि 7.4 जो है ये हमारे रक्त के पीएच मान होता है, ठीक है, जो कि उदासीन से लेकर के ये 7.4, इससे अगर अधिक क्षारीय हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो है क्या होता है कि कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे बुखार सब लगना, ठीक है, शरीर अधिक क्षारीय हो जाता है, तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रसायनों का सम्राट कहलाता है। ऑप्शन ए में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, बी में दोस्तों नाइट्रस अम्ल, सी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल और दोस्तों यहाँ पे डी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा आप सभी साथियों, जो रसायनों का सम्राट कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, ये रसायनों का सम्राट कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर अम्ल है। देखिए C6H5OH, C6H5OH और देखिए यहाँ पे देखिए C6CH3COOH और देखिए डी में दोस्तों
HCOOH, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे कमज़ोर जो अम्ल है एथेनोइक अम्ल C6H5OH, ये सबसे कमज़ोर अम्ल है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में कौन एक मजबूत क्षार है? ऑप्शन में दोस्तों अमोनिया हाइड्रोक्साइड, बी में दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड, सी में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी में दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सबसे मजबूत क्षार होता है उसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सबसे मजबूत क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में फॉस्फोरिक अम्ल और डी में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। तो शीशे के संचयन में जो शीशे के संचयन वाले सेल में जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। समझ गए आप लोग? अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों चैनल पर, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसा है क्लास। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, पीएच में पी का अर्थ होता है, ठीक है, प्रक्रिया, प्रोटॉन, सी में संभावित और डी में दोस्तों प्राइमीम, ठीक है, प्राइमीटॉप, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा पीएच में जो है पी का जो मान होता, पीएच में जो देखिए पीएच में जो पी का अर्थ होता है वो पोटेंशियल होता है, ठीक है। वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है। इसको हम लोग संभावित बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? संभावित यानी पोटेंशियल। लेकिन जो कहीं कहीं बुक में जो दिया हुआ है दोस्तों तो प्राइमिटिव दिया रहता है, ठीक है। देखिए प्राइमिटिव में अलग चीज़ है और देखिए यहाँ पे देखिए आंसर जो इसका दिया हुआ है देखिए प्राइमिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मीटअप दिया हुआ है, ये गलत है। लेकिन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है? पोटेंशियल अर्थात संभावित मान होता है किसी भी चीज़ का। ये पूरा करेक्ट नहीं होता है, संभावित होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लाइकेन के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये किस समूह में आता है? देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन में टेरिडोफाइटा है, बी में दोस्तों ब्रायोफाइटा है, सी में ठेलोफाइटा है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस एक लाइकेन के जो पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये मुख्य रूप से जो आता है दोस्तों ये थैलोफाइटा वर्ग में आता है, ठीक है। थैलोफाइटा वर्ग में आता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, देखिए एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन में बेकिंग सोडा, बी में सिरका और देखिए दोस्तों सी में कॉपर सल्फेट और डी में दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं और है प्रश्न और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलिए पूरे क्लास को अंत तक। प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मान का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग दोस्तों किस चीज़ के नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अम्ल जिसे म्यूरिएटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है कौन है? नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल है, डी में दोस्तों कार्बोनिक अम्ल है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? दोस्तों जिस अम्ल जिसे म्यूरिएटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है उसको हम लोग दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं? म्यूरिएटिक एसिड के रूप में भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अपच की स्थिति में हमारा उदर यानी स्टोमच अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिसे उदर में दर्द और जलन अनुभव होता है? अपच की स्थिति में जो है हमारा उदर यानी पेट में अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जिससे हमारे उदर यानी पेट में दर्द और जलन अनुभव होता है? देखिए ऑप्शन में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी में दोस्तों सल्फ्यूरस अम्ल है और सी में दोस्तों यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और डी में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल है। तो दोस्तों अपच की स्थिति में जो हमारे उदर में सबसे अधिक मात्रा में जो निकलने वाले अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, ठीक है, HCl। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं? ठीक है, देखिए सोडियम सल्फेट ऑप्शन, बी में दोस्तों जिंक सल्फेट, सी में दोस्तों सोडियम क्लोराइड और डी में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों हम लोग जो भोजन में खाते हैं वो मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड लवण है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है दोस्तों आप सभी के लिए, अपच के उपचार के लिए निम्न कौन सी औषधि का उपयोग होता है? ठीक है, देखिए एनाल्जेसिक, बी में दोस्तों एंटीबायोटिक, सी में दोस्तों एंटासिड और डी में दोस्तों
एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों अपच के उपचार के लिए जो उपयोग की जाने वाली औषधि है वो एंटासिड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग हो सकता है कितना। देखिए यहाँ पे 2, 7, 9 और 12। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 2.0 होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अनुभव बता रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अम्लीय होता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे अम्लीय क्या है, 2 है, तो इसलिए 2 हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला आप सभी के लिए, निम्नलिखित में कौन एक दर्द निवारक दवा है। ऑप्शन दोस्तों एंटीबायोटिक, बी में दोस्तों एंटासिड, और दोस्तों सी में यहाँ पे एनाल्जेसिक, और दोस्तों डी में यहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक। तो जो दर्द निवारक दवा है वो मुख्य रूप से दोस्तों एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार, अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ के से प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा आप दोस्तों ब्राउनस्टेड और एंड लोरी का ये सिद्धांत है, ठीक है। ब्राउनस्टेड एंड लोरी का ये सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में प्लेटिनम को, बी में चांदी को, सी में सोना को और डी में मरकरी को। तो देखिए क्विक सिल्वर के नाम से हम लोग दोस्तों मरकरी को जानते हैं, ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं दोस्तों, मरकरी को जानते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, कमरे के ताप पर pH + POH का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों इसका जो मान होता है वो 14 होता है, ठीक है। तो आज जो है आपका ये 5 पार्ट में आपका ये PDF समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। कल से आपको अगले टॉपिक पर हम क्लास कराएंगे। अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।